सचिव साहब तो दिखे ही नहीं, मेरे तो मिलते आते ही नहीं है यहाँ नौकरी पे, तो 1 घंटा पर आते फिर चले जाते बस। मतलब पंचायत में नियमित नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई नहीं बैठता अंदर। तो सरपंच के सचिव को कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पंचायत में, ये साफ कह रहा आपको। मतलब इस पंचायत में कोई सुन नहीं रहा? कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। हम थक गया, मैं जा के थक गया हूँ मैं। तो 12,000 रुपये बाथरूम पे भी खा गए वो। 12,000 रुपये खा गए हैं? हाँ बिल्कुल, 12,000 रुपये खा गए वो। भगवंताची प्रार्थना करो का भगवान तू जाने तारे बीजा ऊपर आवे कि ऊपर तो अबे घर में रवा नहीं जाता है क्या? सोरो दारू पिए जमाल करे तो वो तो आप पुलिस में मामला दर्ज कराओ। पुलिस में करो, पंचायत क्या करेगी इसमें? नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत पादरा गांव के करगर बस्ती एरिया में, जहां पर एक महिला है, पति की अभी हाल ही में 4 महीने पहले ही मौत हो गई थी और इनको जो है ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इनके पति के देहांत के दौरान गांव के लोगों ने चंदा वगैरह करके इनका इलाज भी कराया था और अंतिम संस्कार भी इसी तरह से किया था। आइए हम जानते हैं उस पीड़िता की कहानी खुद उनकी ज़ुबानी। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्मी बोई। क्या प्रोफेशन? हाँ, मैं यहाँ पादरा की रहने वाली हूँ और मेरे पति 10 साल तो बीमार थे और बीमार कराते कराते फिर मेरे पास पैसे थे जब तक, तो उनकी दवाई करवाई और बाद में पैसा नहीं बचा था तो मैंने सब खेतीबाड़ी भी बेच दी, मेरे पास जो दागिने थे वो भी बेच दिए और फिर उनकी दवाई कराई। फिर दवाई कराते कराते वो ठीक नहीं हुए तो फिर बाद में उनका डेथ हो गई। डेथ क्या होती है उनके बाद में अब क्या करें, तो फिर गाँव वालों ने मेरे को मदद की, फिर उनका अंतिम संस्कार किया, फिर वो सब जो बाद में जो करना पड़ता था वो भी किया। कितनी संतान है आपके? मेरे बच्चे वगैरह कोई नहीं है। मतलब कोई संतान आपके? कोई अभी संतान नहीं है और फिर गांव से भी निवेदन करती हूँ कि मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो अभी आप अपनी गृहस्थी किस तरह से चला रही हैं? अभी तो कुछ नहीं, मेरे बस ये सगा संबंधी वाले ऐसे मतलब कोई पैसा खर्चा करने के लिए मेरे को देते हैं। मतलब आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, रिश्तेदार मदद कर रहे हैं। तो मतलब सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की आपको कोई सहायता मिली? सुविधा नहीं मिली है। आपने कभी पंचायत में जाकर इस तरह की कोई इंक्वायरी की है, इंक्वायरी भी 2-3 बार की, लेकिन कुछ किसी ने नहीं सुना। सिर्फ गेहूँ 5 किलो मिल रही है मेरे को बस, और कुछ नहीं मिलता है। तो बीमारी के दौरान मृत्यु हुई थी तो क्या जमीन वगैरह बिक गई, ऐसा आप बता रहे हैं? हाँ, बेच दिया पूरा। आप गाँव वालों को भी बोल सकते हो कि उनकी क्या कंडीशन थी। हाँ, तो आप इसके बाद कभी मिले नहीं सरपंच साहब या सचिव साहब से कि अभी मेरी मेरे स्थिति पति की ये है? डेथ हो गई कि उसके बाद नहीं मिली। इसके बाद नहीं हाँ, उसके पहले तो हमने 2-3-4 बार हमें दो हमारे पति पत्नी 2 जाके वहाँ मिले थे। मिली? फिर क्या बोला उन्होंने? वो तो कुछ नहीं बोले, मतलब हो जाएगा सहायता तो हो जाएगा, वगैरह? सहायता वगैरह अभी क्या मिल सकती है तुमको, ऐसा बोला। अच्छा, हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे पादरा गांव के एक निवासी, एक पीड़िता जिनके पति की हाल ही में 4 माह पहले ही डेथ हो गई है और कोई संतान भी नहीं है। बीमारी के खर्च की वजह से काफ़ी सारी ज़मीन जो इनके पास थी वो बिक गई है और बताया ये जा रहा है कि गांव के लोग बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार भी इनके पति का गांव वालों के आपसी चंदे और मदद करके इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे में इनका कहना यह है कि ग्राम पंचायत की तरफ से इनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है और अभी जो ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो रिश्तेदार जो इनके हैं उनके सहयोग और इनकी मदद से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा। आइए हम गाँव के एक और शख्स से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश चंद्र भोई, मैं पादरा का रहने वाला हूँ। ये जो लक्ष्मी देवी नाथूलाल जी भोई जो कोरोना के अंत में जो ये अभी हाल ही में चल रहा था, इसके अंदर उनको दम तोड़ दिया। गाँव के अंदर भी सरपंच पंचायत के द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी अभी तक नहीं मिली। इन्होंने मृत्यु के पहले सरपंच सचिव से बात भी की थी, दोनों ने जाके पति पत्नी ने, फिर भी कोई सहायता मिलेगी पंचायत के द्वारा तो
तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अब इसके बाद तो वो मिले नहीं। चार घर से निकल नहीं सकते 6 महीने के पहले वो, तो कहाँ जाएंगे वो। तो पुलिसकर्मी कोरोना के समय जो पुलिसकर्मी जो अपने पादरा के अंदर जो अभी लगे हुए तैनात थे, उस हालत में ऐसी घटना घट गई है। और जो अभी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है, और जो ये कोरोना के समय उनकी मृत्यु होगी, वो भी उनके पास पैसा नहीं था। कुछ ज़मीन वगैरह सब गिरवी रख के सब कामकाज किया, रिश्तेदारों ने थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन लाइफ टाइम तो ये चलने वाला है नहीं। अब इनकी स्थिति, ना तो कोई बाल बच्चे हैं इनके, रिश्तेदार कब तक मदद करेंगे उनके, आसपास पड़ोसी भी नहीं करेंगे, कौन कर सकता। अब इसी समाज के अंदर ऐसा थोड़ी आर्थिक स्थिति की सपोर्ट मिल जाता है पंचायत के द्वारा, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। मतलब सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है, तो मिलनी चाहिए सब। मैं ही कह रहा हूँ, और कुछ नहीं है, बिल्कुल स्थिति नहीं है। कोई उनके वो भाई वगैरह भी नहीं है इधर, देवर वगैरह जेठ वगैरह कुछ नहीं है अंदर, क्या सपोर्ट होगा इनके। वो तो ज़्यादा अभी जो कार्यक्रम करना था इसके हिसाब से कर दिया है। वो तो हर कोई किसी घर पे मृत्यु लाश पड़ी हुई, वो तो करना ही पड़ता ना, जैसे तैसे करके कर दिया है। अभी क्या, अब घर चलाना कैसे चलाएगा अभी वो, तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, बस मेरा तो ये कहना है। आप ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे गांव के एक और शख्स जो बता रहे थे कि जो पीड़ित महिला जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे में सरकार की जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उनका लाभ इनको मिलना चाहिए, ऐसा ये शख्स जो है बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। आइए हम एक और शख्स से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं गांव पादरा का रहवासी हूँ। मेरा नाम महिपाल बोई हूँ, और मेरा पंचायत का जो मेरे को इंदिरावास मिला था, इसमें 12,000 रुपये बाथरूम का भी 1 रुपया नहीं मिला हो। और मैं सचिव के पास भी गया था, सचिव को डॉक्यूमेंट भी दिया सब मैंने, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। सरपंच के घर पे भी गया, इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं जा के थक गई हूँ। पहली बात तो क्या कहा सचिव साहब ने? सचिव साहब तो दिखे ही नहीं, मेरे तो मिलते आते ही नहीं है यहाँ नौकरी पे, तो 1 घंटा पर आते फिर चले जाते बस। मतलब पंचायत में नियमित नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई नहीं बैठता अंदर। तो आपकी कभी बात नहीं हुई उनसे? बिल्कुल बात नहीं हुई है मेरे को तो। दूरभाष से या उस तरीके से कभी बात हुई? नहीं, सेकंड सचिव से मैंने बात की है, अभी मैंने इसको डॉक्यूमेंट भी दिया, लेकिन अभी भी कोई सूचना नहीं। आगे से आएगा तब हम काम करेंगे, यूँ करें। और सबका पैसा मिला, मेरे को 1 रुपया भी, मेरा मकान भी कच्चा है, औरत भी बीमार है मेरी, अकेला आदमी हूँ मैं, खाली ये काम करता हूँ बस, खेती बाड़ी करता हूँ खाली बस। इतना परेशानी है मेरे को बहुत, आप पूछे मत। सरपंच के सचिव को कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पंचायत में, ये साफ कह रहा आपको। मतलब इस पंचायत में कोई सुन नहीं रहा? कोई सुन नहीं रहा, हम थक गया। मैं जा के थक गया हूँ मैं। ना तो मेरे घर का पट्टा भी दिया, इंदिरा के साथ में पट्टा मिला, वो भी नहीं दिया मेरे को। और 12,000 रुपये बाथरूम पे भी खा गए वो। मतलब 12,000 रुपये खा गए हैं? हाँ बिल्कुल, 12,000 रुपये खा गए वो। अच्छा, तो आपने सरपंच साहब को बताया था क्या इस बार? बिल्कुल, इनके घर पे जाके स्थिति बताई थी मैंने, एक आदमी साथ में लेके गया था, वो गवाही अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हम दोनों गए थे। क्या जवाब दिया सरपंच? इन्होंने कहा था कि वह आएगा तो मैं आपको बोलूंगा, लेकिन इसके बाद में फिर वो मिला था, मैं सागवाड़ 2 बार मिला था, वह ठीक है करता इसको करता ही नहीं है। कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को हो गया कम से कम 5-6 महीने हो गया। अच्छा, इसके बाद कभी मिलना हुआ क्या? अभी तो आता ही नहीं, सरपंच तो काम भी दिखता ही नहीं है मेरे को। सरपंच साहब गाँव में नहीं आते? नहीं आते, कभी भी नहीं। हाँ, कभी भी नहीं। पंचायत में मीटिंग होती है तो भी कभी भी ठीक है, कभी मीटिंग होती है, कभी नहीं होती है यूँ। सचिव साहब भी नहीं आ रहे क्या? सचिव साहब तो देखा ही नहीं है मैंने, आपको बोल रहा हूँ, देखा ही नहीं है मैंने, तो आते ही नहीं है। नहीं, ड्यूटी पे 1 घंटे पर आते, वो चले जाते अपना काम, खेती बाड़ी वाले रहते, कभी जाते लेट भी हो जाते। ड्यूटी इनको रहना चाहिए कि 5 घंटा तो रहना, 6-7 घंटा तो रहना चाहिए कि यूँ गवर्नमेंट के न्यूज़ ये सब इसको रहना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे गांव पादरा के एक और शख्स जो बता रहे थे कि सरपंच सचिव यहाँ जो गांववासी हैं या ग्रामीण हैं उनकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका कोई भी काम जो है वो उस काम के लिए ये लोग पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई काम उनका हो नहीं पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। खाली पादरा तक की मैं लक्ष्मीपुर बोली रही हूँ। હવે શું કરું, હવે ગામને તો સહાયતા सब લઈ લીધી, હવે કોણે કોઈ તૈયાર નહીં મને ને હવે 2 સારા થઈ ગયું, હવે મને કોણે કોઈ મદદ કરે એવું નહીં। હવે સગા હગાવાઈ સગા સંબંધી બી હવે કેટલાક દાડા મને આલી કરીને હવે કોણે નથી મારે એમ ને મારે હાથે કશી બુરે ના હાથે શું કરવું રહ્યું હવે હવે સરકાર કરે એ ખરું, એના ઉપર નિર્ભર હવે જે હું કરે હું નહીં, બાકી તો હું કહી શકું। હવે આદમીને ભાઈ તો હવે બરબાદ થઈ ગઈ, દવાઈ ને હવાઈ કરાવીને થાકીને લાસ્ટ સાથે છોડીને થતા રહ્યા હું કરું, બીજું તો હું કહી શકું। હવે
ભગવાન की प्रार्थना करो કે હવે ભગવાન તું જાણે તારે બીજા ઉપર હવે કેનું ઉપર કહો મારા પરિવાર જ કોણે નથી ના બાપ હે ના મા હે ના ભાઈ ના બોન ના દેવર ના જેઠ હાવજી સાસુ સસરો કોઈ નહીં મળે ખાલી અકલી હું બસ ઘર पे સંભા પોયલ મારે ઇન્દ્રાવાસ કાર્ય નથી મળ્યું ફાયદો મળ્યો નહીં ને ઘરે બનાવી જૂઠું કેમ બોલો એના ફૂટી બનાવી એમ તે પણ મને કોઈ ફાયદો નહીં મળ્યો સરકારી સર હા તો થોડીક સહાયતા કરો મારે ને સોરો અહીંયા દારૂડિયો નીર ગયો બહુ અહીંયા મારે બી ધણીએ એમાં નીર ગયો હું કરું મો સબ મારે થોડીક સહાયતા કરો ને મારે સૂલો એમાં અલગ કરું આવીને જોવા તમે મારે સૂલે અલગ કરો કે નહીં કરતી હોય सब मैंने परेशान થઈ ગયો મો तो आपके मकान है तो और क्या सहायता की जरूरत है आपको? आ सहायता પણ હવે घर में रहवा नहीं जाता है क्या सोरो दारू पिए जमाल करे तो वो तो आप पुलिस में मामला दर्ज कराओ। पुलिस में करो तब पंचायत क्या करेगी इसमें? पुलिस वाले तो डंडा मेरे पास है बैग बैग ले इसमें पंचायत क्या कर सकती है? तो पंचायत ने आपका सहायता मकान पंचायत इसमें क्या सहायता कर? घर में हो करे रहवा नहीं दे तो बस की जो मो तो इसके लिए कानून है, पुलिस थाना है, इसके पुलिस लिए वाला थोड़ा के नाम ना को लई के पुलिस वाला पण हो करे कोरोना पास छोड़ी दीदो पास छोड़ी दीदो हां मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।